प्यारे बच्चों, आज आपका भूगोल विषय का एग्जाम था। आप लोगों ने कैसा किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या स्कोर किया आप लोगों ने। आप लोग आंसर मिला लीजिए। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय और ग्राफ के प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग देख लीजिए आप लोग क्या उत्तर किए हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। मित्रों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इंथ्रोजोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? बताया हुआ क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले ये क्वेश्चन है इरेस्तनीज, फ्रेडरिक रेटजेल, हमबोल्ट और जीन ब्रूस। तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फ्रेडरिक रेटजेल। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किस कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है? तो किस कारण से कम होता है? कठोर जलवायु व दुर्गम स्थलाकृति, उपजाऊ भूमि, रोजगार की अधिकता या फिर पर्याप्त सिंचाई। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? कठोर जलवायु व दुर्गम स्थलाकृति। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? तो ए है उच्च जन्म दर, बी मृत्यु दर में कमी, सी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और डी इनमें सभी। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चौथा नंबर, वाणिज्यिक पशुपालन की मुख्य विशेषता है। तो क्या है? पारंपरिक औजार, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक, घुमंतु जीवन शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक। पांचवा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से फल भूमध्य सागरीय कृषि में उगाए जाते हैं? बताया हुआ क्वेश्चन आ गया। अंजीर और जैतून है, सेब और आम है, चाय और कॉफी है, केला और नाशपाती है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अंजीर और जैतून। छठा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, हथकरघा बुनाई उद्योग या टेलीविजन उद्योग। आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी, हथकरघा बुनाई उद्योग। सातवां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा कार्य नहीं है? पर्यटन, बैंकिंग, अध्यापन या फिर खेती। तो ये जो पर्यटन, बैंकिंग और अध्यापन है ये सभी सेवा कार्य है। खेती जो है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र के कार्य है, तो इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा कौन नहीं है, तो नहीं है खेती। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण है? तो वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, हथकरघा बुनाई उद्योग या टेलीविजन उद्योग। ये क्वेश्चन लगता है दो बार आ गया का। हस्तकरघा बुनाई उद्योग हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन, ये क्वेश्चन लगता है दोबारा आ गया क्या। अब आठवां नंबर, चतुर्थक गतिविधियों का उदाहरण है। तो चतुर्थक है वैज्ञानिक अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, परामर्श सेवाएं, इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नौवां नंबर क्वेश्चन, पनामा नहर जोड़ता है। बताया हुआ क्वेश्चन आ गया अटलांटिक और हिंद महासागर को, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को या फिर लाल सागर और भूमध्य सागर को। तो आप लोगों ने क्या लगाया होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है, ये नौवां नंबर, पनामा नहर जोड़ता है तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। 10वां नंबर है आपका, भारत में स्वर्ण चतुर्भुज सड़क परियोजना किन शहरों को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, पटना, जयपुर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, पटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चार महानगरों को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट। 11 नंबर, बहुपक्षीय व्यापार का अर्थ है व्यापार एक देश के बीच, दो देशों के बीच, कई देशों के बीच या गांवों के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कई देशों के बीच।
12 नंबर है शहरीकरण का अर्थ है गांव का शहरों में बदलना, जनसंख्या का घटना, खेती का बढ़ना या फिर ग्रामीण जनसंख्या का घटना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, गांवों का शहरों में बदलना। 13 नंबर है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। तो जनसंख्या सर्वाधिक जो है वो है उत्तर प्रदेश और ये बड़ा राज्य भी है। 14 नंबर है जल लोग, जल गलत लिखा गया है, यहाँ होना चाहिए जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसे कहते हैं आंतरिक प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ग्रामीण प्रवास या शहरी प्रवास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जब लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं, मतलब अपना देश छोड़कर जब दूसरा देश जाएगा वो तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 15 नंबर, भारत का कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है? तो बिहार है, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताया हुआ क्वेश्चन आ गया है केरल। 16 नंबर है आपका निम्नलिखित में से कौन सा से खनन नगर है या है? तो रानीगंज है, झरिया है, धनबाद है, इनमें सभी है। तो ये आंख मूंद के आप लोग लगाए होंगे इनमें सभी। 17 नंबर, कॉफी मुख्यतः उगाई जाती है केरल में, कर्नाटक में, पंजाब में कि बिहार में? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कर्नाटक में। 18 नंबर है निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपका 18 जूट, गेहूं, मक्का या फिर दलहन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा जूट, ए। 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी जल संरक्षण की विधि है? अत्यधिक सिंचाई, वर्षा जल संचयन, वनों की कटाई या फिर भूजल का अत्यधिक दोहन। तो यहाँ पर जल संरक्षण की विधि पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वर्षा जल संचयन हो जाएगा। 20 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा खनिज धात्विक है? कोयला, पेट्रोलियम, लॉ एस्क या फिर चूना पत्थर? तो आपका करेक्ट आंसर है लॉ एस्क। 21 नंबर है कौन सा से शहर हथकरघा और पावरलूम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? वाराणसी, सूरत, कोयम्बटूर या इनमें सभी? तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इनमें सभी। 22 नंबर, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ये वाला बताया हुआ क्वेश्चन आ गया है। हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे या फिर दिल्ली? आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बेंगलुरु। 23 नंबर है आपका निर्यात का अर्थ है तो विदेश से माल बेचना, विदेश से माल खरीदना, स्थानीय व्यापार करना या सेवाओं का निर्यात। आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा विदेश में माल बेचना। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा से प्रदूषण का प्रकार है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या इनमें सभी? तो ये सभी हो जाएगा। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत में सबसे तेज परिवहन का साधन कौन है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या जल परिवहन? तो आपका सबसे तेज है वायु परिवहन। तो ये थे आपके 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों ने कितना ऑब्जेक्टिव सही बनाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो ये क्वेश्चन आया था 7 को बनाना था। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत की थी। 27 था मृत्यु दर को परिभाषित करें। तो मृत्यु दर से अर्थ 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या से है। 28 था
डेयरी कृषि से क्या तात्पर्य है? तो डेयरी कृषि का अर्थ उस पशुपालन पद्धति से है जिसमें दूध और उससे बनने वाले विभिन्न उत्पादों जैसे पनीर, दही, मक्खन के लिए दुधारू पशुओं का पालन पोषण किया जाता है। 29 है, निजी क्षेत्र उद्योग के एक उदाहरण दीजिए। तो निजी क्षेत्र के उद्योग का सबसे प्रमुख उदाहरण जो है वो है टाटा स्टील, या फिर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज भी लिख सकते हैं, दोनों में इसको एक लिख सकते हैं। 30 नंबर है, कोयला के 4 प्रकार क्या है? तो कोयले के 4 प्रकार मुख्य है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। 31 है, प्रशासनिक नगर से आप क्या समझते हैं? तो प्रशासनिक नगर वे शहर या कस्बे होते हैं जो मुख्य रूप से सरकार के प्रशासनिक कार्यों जैसे नीति निर्माण, कानून व्यवस्था और शासन संचालन के केंद्र होते हैं। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। भारत के चाय उत्पादक राज्यों के नाम लिखे। तो भारत के प्रमुख चाय उत्पादन वाले राज्य हैं असम, जिसमें असम घाटी और कछार है, पश्चिम बंगाल जिसमें द्वार, तराई और दार्जिलिंग है, और तमिलनाडु और केरल। तो 4 मुख्य हो गए, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल, जो कुल चाय उत्पादन का लगभग 96% उत्पादन करते हैं। कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के मुख्य उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास। मानचित्र। तो क्वेश्चन आया था, प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए। ए में है आपका दक्षिण अफ्रीका, बी में इंडोनेशिया, सी में आया था जापान, और डी में आया था सऊदी अरब, और ई में आया था नेपाल। तो इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले ए में क्या है? दक्षिण अमेरिका। कहाँ पर है दक्षिण अमेरिका? तो ये जो आप भाग देख रहे हैं ये दक्षिण अमेरिका है। फिर बी नंबर में है आपका इंडोनेशिया। तो ये जो बी नंबर है वो है आपका, यहाँ पर ये जो जगह है ये है आपका इंडोनेशिया, इसलिए बी लिख दिए है यहाँ। उसके बाद सी नंबर है आपका जापान। तो ये जो है ये भाग, ये जो है ये जो भाग है ये है आपका जापान। जापान के बाद है डी सऊदी अरब। तो सऊदी अरब जान रहे हैं, ये जूता जैसा जो पैर जैसा निकला हुआ यही है सऊदी अरब। और लास्ट है आपका ई नेपाल। तो नेपाल जो है वो यहाँ पर है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। आप लोगों ने कहाँ कहाँ दागी लगाया था आपको पता होगा। आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।